हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। आज का विज्ञापन खास होने वाला है ग्रेजुएशन करे हुए लोगों के लिए, जो सिंपल ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है जिन्होंने, या आपने बीई या बीटेक कर रखा है आईटी या कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। तो उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका होने आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, ठीक है। किन किन लोगों ने इस कंपनी का नाम पहले सुन रखा है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा जिन्होंने इसका नाम सुन रखा है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट की हुई कंपनी है, ठीक है। भारत सरकार ने इसको 2002 में इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। 2003 में इसको जो है कंपनी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये सबसे बड़ी कंपनी है जो एग्रीकल्चर को जो है इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो क्रॉप फसल के लिए जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उनमें से एक लीडिंग कंपनी है ये, ठीक है। तो आज हम इसी के विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके फीस कितनी है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट कब है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। एज क्या है, किस एज की क्राइटेरिया के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट निकली है, उन पोस्ट के अगेंस्ट कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, किसके इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा, बॉन्ड कितने समय का रहेगा इसमें, ठीक है। सैलरी क्या मिलने वाली है आपका और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, ठीक है। इन सारे बिंदुओं पे हम आज आपके लोगों के सामने बात करेंगे, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट जरूर करिएगा किन किन लोगों ने इस कंपनी का नाम पहले भी सुन रखा है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट है एप्लीकेशन स्टार्ट होने की 30 जनवरी 2025 से लेके 20 फरवरी 2025 तक इसके आवेदन करके भरे जाएंगे। यानी 30 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 20 फरवरी 2025 तक है, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। वहीं अगर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है कोई, या हैंडीकैप्ड कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, तो उसके लिए जो फीस रखी गई है 200 रुपये मात्र रखी गई है, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम की बात करते हैं तो मार्च या अप्रैल में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आपका फरवरी तक फार्म भरा जाएगा, नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम होने की संभावना है। मार्च एंड में या फरवरी के जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक में तक हो जाएगा, ठीक है। एज की बात करते हैं किस एज ग्रुप के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो 21 से 30 साल ऐसे युवा जिनकी मिनिमम उम्र जो है 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल है, वो लोग इसके आवेदन कर सकते हैं। एज की जो गणना है वो 1 दिसंबर 2024 को की जाएगी, ठीक है। तो अपनी एज जो है इसमें चेक कर लीजिएगा कि आप इस एज ग्रुप में फंस रहे हैं। अगर फंस रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कौन कौन सी निकली है, तो इसमें पोस्ट जो निकली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की निकली है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जर्नलिस्ट की है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक्चुरियल में है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वैकेंसियों की संख्या होने वाली 30। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीई बीटेक, या फिर आपने मतलब जो है एमए कर रखा हो, एमएससी कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, किसी भी चीज़ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, 60% के साथ आपके नंबर है रखा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है या एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत है तो 55% भी मार्क्स हैं तो वो भी इसमें, तब भी वो इसके लिए एलिजिबल है और वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वैकेंसी की संख्या होने वाली 20, ठीक है। और जो योग्यता मांगी गई बीई हो, बीटेक हो, या एमई कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, कौन सी ट्रेड से, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, आईटी से कर रखा है, या एमसीए अगर कर रखा है आपने तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज के क्राइटेरिया वही मिनिमम 60% के साथ में और इसके अलावा जो है पीएच कैंडिडेट है यानी हैंडीकैप्ड कोई कैंडिडेट है, एससी एसटी कैटेगरी का है तो 50% का भी होगा तो भी एलिजिबल है, वो आवेदन कर सकता है,
ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनी एक्चुरियल। एक्चुरियल आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे एक्चुरियल क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्चुरियल नहीं जानते। एक्चुरियल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें इंश्योरेंस की पॉलिसी डिजाइन की जाती है। यानी इंश्योरेंस की पॉलिसी में कितना प्रीमियम रहना है, क्या क्या कवर देना है, कौन कौन से राइडर रहेंगे, ये पॉलिसी डिजाइन करने का काम एक्चुरियल का होता है। ठीक है, तो ये एक्चुरियर के वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। हर इंश्योरेंस कंपनी में इसके पद होते हैं और अच्छा वेतनमान भी मिलता है। ठीक है, बात करते हैं इसके अंत का वैकेंसियों की संख्या तो 5 है। इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। कंडीशन है कि स्टैटिक्स आपके पास सब्जेक्ट रहा हो, मैथ से कर रखा हो आपने, या एक्चुरियल साइंस से कर रखा हो, या इकोनॉमिक्स से कर रखा हो, या ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, इन सब्जेक्टों के साथ में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, परसेंटेज के क्राइटेरिया वही है, मिनिमम 60% के साथ में। हैंडीकैप्ड और SC/ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाला है। तो ट्रेनिंग पीरियड इसका जो है 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 साल के ट्रेनिंग के पीरियड के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के रूप में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। पहले साल आपको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा और 1 साल का जैसे ही आप प्रोविजन पीरियड कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के रूप में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड इसके लिए आपको 2 साल का बॉन्ड रहेगा। अगर आप ज्वाइन करने के 1 साल के अंतर्गत ही 1 साल के अंदर ही अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 4 लाख रुपए आपको जो पेनाल्टी के रूप में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और 1 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की पेनाल्टी रूप में देना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंस इनका होता है ट्रेनिंग के दौरान, वो चीज़ ये रिकवर करेंगे आपसे। ठीक है, बात करते हैं कि सैलरी कितनी होने वाली है। तो सैलरी जो है आपका पहले साल यानी कि जिस साल आपकी पोस्टिंग होगी तो पहले साल आपको 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ठीक है, 1 साल का जैसे ही आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पोस्ट जो मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट मिलेगी और आपका जो बेसिक पे हो जाएगा 50,925, यानी टोटल लमसम अगर पे की बात करते हैं तो 90,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी होने वाली है 1 साल के बाद। तो एक अच्छा अमाउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसकी देखिए चरणों में होने वाला है। पहला CBT होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू। ठीक है, ओनली एक रिटन एग्जाम है और उसके बाद इंटरव्यू है। ठीक है, जो CBT होने वाला है वो 150 नंबर का पेपर होने वाला है। जो टाइम पीरियड इसके लिए आपको मिलने वाला है 2.5 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है इसके लिए वो 60% क्वालिफाइंग होनी चाहिए, यानी कि 150 नंबर का कोई पेपर है तो उसमें 90 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप उसकी मेरिट में फंसेंगे। अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा पहले ही 60% से कम नंबर लाते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसे आएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पेपर का जो पैटर्न आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जर्नलिस्ट के लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जर्नलिस्ट के लिए है उसमें आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सारे। ठीक है, तो उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा 40 मार्क का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे जो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होंगे, आप किसी में कर सकते हैं आपका। ठीक है, इसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 25 मार्क का होगा, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस का कोई पेपर होने वाला है जिसमें करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में आपके 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 35 नंबर के। ठीक है, इसका अगले सेक्शन जो दिखाएगा टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं वो 40 होंगे, 40 मार्क्स से होंगे। इसके अलावा जो है आपका ये जो इसका जो पीरियड होने वाला है 1 घंटे 20 मिनट, यानी 2 घंटे का समय आपको इसके लिए मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पेपर होने वाला है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें एसे राइटिंग का वगैरह का होगा, जिसका आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, और टाइम पीरियड इसके लिए मिलने वाला है आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुरियल में। तो एक्चुरियल की बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग का होने वाला है, 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले हैं। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या कंप्यूटर लिटरेसी है इसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आने वाले हैं। इसमें जो सबसे बड़ा वेटेज दिया गया है टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज की। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज की जो टेस्ट होगा उसमें 60 क्वेश्चंस, वो आपका 40 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर का होने वाला है।
ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट इसमें सेक्शन होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो इंग्लिश टेस्ट होगा, जो एसी वगैरह का होगा, जिसमें 10 नंबर का आपका 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। आपका टेस्ट जो रीजनिंग का होने वाला है उसके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस से आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। इसमें देखिए प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज बढ़ा दिया गया है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होने वाले हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके लिए 30 मिनट के टोटल मिला के इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो है नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग हमने बता ही दिया है कि 60% इसमें कम से कम आना चाहिए आपके। इसके बाद जो लोग इसको क्वालिफाइड करेंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में जो आपके 3 टाइम्स लोग उसको लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है। जितना भी सीबीटी लोग एग्जाम देंगे तो जितनी वैकेंसी है उसके सापेक्ष में 3 गुना लोग जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। इंटरव्यू जो है 50 नंबर का होगा। इसमें भी मिनिमम 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 25 नंबर आपको क्वालिफाइंग के लिए जरूरत है। ठीक है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि रिटन और इंटरव्यू दोनों को मिला के आपका रिटन में 90 नंबर कम से कम आने चाहिए और क्या नाम है इंटरव्यू में 25 नंबर, यानी 115 नंबर मिनिमम तो आपको इंटरव्यू रिटन मिला के लाने ही लाने हैं। तभी आप मेरिट लिस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे, अदरवाइज तो पहले ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे आपको। ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा टफ होने वाला है, इसका कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि वैकेंसियों की संख्या भी थोड़ी कम है, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, वेतनमान बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आप सबको जो भी इस क्वालिफिकेशन को रखता है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उन लोगों को जो इसमें आवेदन जरूर करना चाहिए। ठीक है। बाकी दोस्तों इसके लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस वेबसाइट पे जाके आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है। बाकी जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उनकी सूचना आप तक समय रहते मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी दुरुस्त रखिएगा। ओके, थैंक यू।